नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ के सह संयोजक सुशील सिंह हैं। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि जिस तरह से आज तेजस्वी यादव ने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के कोढ़ा विधानसभा में बीमा भारती के चुनावी रैली में मंच से संबोधन उन्होंने किया कि या तो बीमा भारती को जिताइए या फिर एनडीए को। तो कहीं ना कहीं एनडीए को जीत को लेकर आपका विपक्ष जो है अपील कर रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पे, कैसे देखते हैं इस बयान को? आपके चैनल को धन्यवाद। अब 2005 के बाद राजनीति में जो परिवर्तन आया और आरजेडी के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं सत्ता के लिए, 18 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उस संघर्ष में उनको अब लग गया है कि हम सत्ता में जब तक हम भाजपा का सपोर्ट नहीं लेंगे तब तक हम सत्ता में बैठ नहीं सकते हैं। और भाजपा का ही देन था कि इनके पिताजी सत्ता में मुख्यमंत्री बने। उस समय झारखंड बिहार एक था तो भाजपा का ही देन था कि 45 विधायक लेकर के भाजपा थी साथ में, और जब तक सपोर्ट नहीं करती तब तक बहुमत साबित नहीं होता। तो जब जब कांग्रेस के खिलाफ में सत्ता बना है अपोजिशन का, तब तक बगैर भाजपा का सत्ता नहीं आया है। और तेजस्वी जी को भी लग गया है कि जो प्रथम चरण का जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ है वो चारों सीट एनडीए जीत चुका है। उनको लग रहा है कि हम अभी से ही बिगुल फूंक दें कि यदि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं तो नीतीश जी को यदि गुरेज नहीं है भाजपा से तो हम क्यों नहीं वहां चले जाए। तो अभी से ही वो अपना भूमिका बनाना शुरू कर दिया है कि हमको एनडीए से परहेज नहीं है, और तैयारी में है कि चुनाव के बाद हो सकता है कि तेजस्वी जी ही भाजपा के साथ आ जाए। तो मतलब ऐसा उम्मीद है कि आने वाले समय में तेजस्वी जी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। ये लक्षण बता रहा है कि अपोजिशन का लीडर बोल रहा है कि इंडिया को दीजिए या एनडीए को दीजिए। तो इसमें लग रहा है उनको या तो हम जीते या एनडीए जीते। तो एनडीए चारों सीट जीत गया है तब तो इस तरह का आवाज उनसे निकल रहा है। उनको एनडीए का वोट मांगने का मतलब क्या है? यही है, दर्शा रहा है कि बिहार नहीं पूरे देश में एनडीए आ रहा है और बिहार का पहला फेज जो है चारों सीट एनडीए जीत रहा है। ये उनकी बेचैनी बता रही है। क्या लग रहा है कि चूंकि मुकेश सहनी ने भी जो है एनडीए के ऊपर हमलावर हैं और प्रधानमंत्री को लेकर भी वो तंज कस रहे हैं कि प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलने का काम करते रहे हैं, 10 साल में ना नौकरी दिए हैं और ना देश के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मैं मुकेश सहनी जी का तो अभी बहुत उम्र है और इस सूबे बिहार की जनता है बहुत तजुर्बा वाली जनता है। ये वो पहले तय करे ना, वो पहले डिक्लेयर करे ना कि अपने तीनों सीट पर एगो सहनी परिवार को नहीं लड़ाए। एक परिवार भी एक इस बिहार के जिस सहनी के बल पर आज नेतृत्व कर रहे हैं, जिस सहनी का डिमांड कर रहे हैं कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसके हक को दिलाएंगे, तो पहले ये तो तय करना चाहिए था उनको कि तीनों सीट पर एको सहनी को नहीं दिए, सारे सीट को बेच दिए, दूसरे के हाथों में बेचे, पूंजीपतियों के हाथ में दे दिए। गरीबी की बात क्या ही करेंगे जो अपने पूरे सीट को दे दिए दूसरे के हाथ में। एक सहनी को नहीं लड़ाए। 3 सीट में से एक तो दलित का सीट था, 2 सीट तो समझिए कि इनके हाथ में था, एक झंझारपुर था और एक मोतिहारी था। दोनों जगह सहनी का वोट है, क्यों नहीं सहनी को दिए टिकट और सहनी का वोट मांगने चले हैं? इनको है कहीं से मोरल? इनका कहीं मोरल नहीं कह रहा है कि हम सहनी का वोट मांगने जाएं। भाजपा तो कम से कम सहनी को विधान परिषद का नेता बनाया है, मंत्री बनाया है। भाजपा के पास 2-2, 3-3 सहनी नेता हैं जो कि माने मुख्य धारा में हैं, और इनके पास जितने सहनी है सब रोड पर हैं, केवल अपने मलाई चावने के लिए अपने सीटों को बेच रहे हैं। सहनी को क्यों नहीं दिए सीटें? क्या सहनी उसमें नहीं है? जुलूस में, धरना में, मारपीट में, और समझिए कि उनके हर कदम में कदम मिला करके सहनी परिवार सब चल रहा है। क्यों नहीं किसी गरीब पर सहनी को दे करके चुनाव लड़ने का काम किए उन्होंने? ये जवाब दे जनता में जाकर के सहनी को क्यों नहीं उन्होंने सीट दिया। ये हाला करते हैं कि भाजपा ने सहनी को नहीं लड़ा। सहनी तो लड़ रहा है मुजफ्फरपुर, सहनी मंत्री है, सहनी विधान परिषद का नेता है। आप क्या किए सहनी के लिए? आप तो बताइए। आप अति पिछड़ा के लिए क्या कर रहे हैं? पिछड़ा, अति पिछड़ा का आप राजनीति कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, और टिकट दे रहे हैं किसको? आप एक अति पिछड़ा को सीट नहीं दिए, आप एक अपने समाज के लोगों को नहीं लड़ाने का काम किया। आप कहने के लायक नहीं है बिहार प्रदेश की जनता से। आपने सारे सीट को बेच दिया दूसरे के हाथों में। वीआईपी सुप्रीमो जो है मुकेश सहनी, इन्होंने अपनी एक टिकट मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र की जो है राजेश कुशवाहा को दिया है और राजेश कुशवाहा ने ये दावा किया है कि देश के कृषि मंत्री रह चुके राधा मोहन सिंह, उनको जो है हम वहां से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।
वो तो जनता तय करेगी, वो उखाड़ेगी कि जनता उखाड़ देगी, ये तो समय बताएगा। बट वो सीट समझ जाइए कि ये मुकेश सहनी का सीट है। मुकेश सहनी को सोचना चाहिए था कि हमको किसको लड़ाना चाहिए था। जनता तय करेगी नहीं कि राधा मोहन सिंह को उखाड़ दिया जाएगा कि राजेश कुशवाहा जी जीतेंगे, ये तो जनता तय करेगी। ऐसे उनका काम है बोलने का, नहीं बोलेंगे तो फिर राजनीति क्या करेंगे। राजनीति में आए हैं, नॉमिनेशन करेंगे। अभी तो हाल ही में चुनाव आचार संहिता के खिलाफ में है, काम किए हैं कि उनके ऊपर चुनाव आयोग ने केस दर्ज कर दिया पहले ही। वो राजनीति में वो क्या किसी को उखाड़ेंगे, अपने ही उखाड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, बिहार की चुनावी इस राजनीति में जो है गाली गलौज और पर्सनल अटैक भी देखने को मिला। तेजस्वी यादव के चुनावी सभा में जो है जमुई में जो एक वाकया हुआ, जहां चिराग पासवान की मां को लेकर मंच के नीचे से ही कुछ बोला गया था, अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये तो उनके परिवार का परंपरा रह चुका है। लालू जी के भी समय में पोथी पत्रा फाड़ते थे, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करते थे। चिराग जी में ये सब चीजें नहीं है। चिराग जी उभरता हुआ सितारा है इस बिहार सूबे सूबे बिहार का। तो इसलिए चिराग जी एक बैलेंसिंग वर्ड बोलते हैं। बैलेंसिंग, किसी कास्ट पर नहीं अटैक करते हैं, किसी व्यक्ति पर अटैक नहीं करते हैं। और तेजस्वी जी के परिवार का ये परंपरा रह चुका है, चाहे तेज प्रताप जी हों, चाहे लालू जी हों, चाहे मीसा जी हों, चाहे तेजस्वी जी हों, ये लोग का व्यक्तिगत ऐसा आचरण है कि ये लोग व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, व्यक्तिगत किसी के पिछली बैकग्राउंड पर ये लोग अटैक करते हैं और किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए कि ये तो एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो कंपनी का डायरेक्टर कुछ भी बोल सकता है। पार्टी तो है नहीं देश में। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जहाँ पर कि एक सबको एक माने पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, जहाँ से डिसाइड होता है। वहाँ अनुशासन है कि कोई फाजुल नहीं बोल सकता है, कानूनी उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी।